तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते और सत्य को आवरण की आवश्यकता नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने 2016 में बरेली की रैली में इस देश से यह वादा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। 15 अप्रैल 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारीबाग, झारखंड, भागलपुर, बिहार में जनसभाओं में फिर कहा कि किसान को भविष्य में लागत पर 50% मुनाफा देंगे और उसकी परिभाषा भी उन्होंने परिभाषित की। उन्होंने कहा किसान की बीज की कीमत, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, मेहनत की कीमत, जमीन का किराया और उस पर 50% मुनाफा देंगे। पर हुआ क्या? इसी सरकार ने 21 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया और वहां उन्होंने कहा कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट पर निर्धारित नहीं हो सकता, क्योंकि इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। द 2 words I quote, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो लागत पर 50% मुनाफा देने का किसान को वादा भी 15-15 लाख की तरह जुमला निकल गया। अब एमएसपी मैक्सिमम सफरिंग फॉर प्रोड्यूसर बन गया इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि एमएसपी के मायने ही नहीं बचे। क्या ये सच नहीं है कि सरकार एमएसपी पर किसान की फसल खरीदती है? 2022-23 में अगर आप फसल उपज और फसल खरीद का आंकड़ा देखें, 2022-23 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मुताबिक गेहूं पैदा हुई 1068 लाख टन, एमएसपी पर फसल खरीद हुई 187 लाख 92 हजार टन, यानी 17.59%। तो बाकी कहां गई? बाकी सब गई बाजार भाव में बिकने के लिए। तिलहन की जो फसलें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, ये इस देश में पैदा हुई 376 लाख 96 हजार टन, पर सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी गई केवल 48 हजार टन, यानी 0.13%, 1% भी फसल किसान की एमएसपी पर सरकार द्वारा नहीं खरीदी। दालों का आंकड़ा देखिए, 2022-23 में 276 लाख 90 हजार टन दाल पैदा हुई किसान के द्वारा, पर खरीदी गई कितनी? 1,20,000 हजार टन एमएसपी पर सरकार द्वारा, यानी 0.43%। कहां जाए? क्या बाजारी ताकतों के सामने झोंक देंगे देश के किसान को? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, ये 4 जो बड़ी फसलें, ये पैदा हुई 2022-23 में 491 लाख 70 हजार टन, खरीदी गई एमएसपी पर सरकार द्वारा 1,28,000 हजार टन, यानी 0.26%। कहां जाएगा किसान? कैसे जिएगा किसान अगर आप उसे बाजारी ताकतों के भरोसे छोड़ देंगे? कि अगर बाजारी ताकतों के भरोसे भी छोड़ देंगे, रेट गिर जाएगा, तो हम मार्केट इंटरवेंशन प्राइस मैकेनिज्म लेकर आएंगे। उसको सर ये बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम। बड़े प्रचार से ये चलाई कि हाँ सरकार सारी फसल नहीं खरीद सकती, मैं मानता हूं, पर सरकार क्या 0.43, 0.17% फसल खरीदेगी मेरी? तो इसलिए इन्होंने कहा हम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लाए। अब उसके बारे में अगर आप देखें तो 2023-24 में 72 करोड़ किसानों के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट इस स्कीम में था 40 करोड़। फिर मैंने इस साल का बजट देखा तो आप शॉक्ड रह जाएंगे। 2024-25 में अगर किसान की फसल की कीमत गिर जाए तो उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में आपने पैसा रखा 1 लाख। 72 करोड़ किसानों की फसल के लिए 1 लाख। आदरणीय वित्त मंत्री जी को कहूंगा और आपके माध्यम से ये कहूंगा कि इसे बदलने की आवश्यकता है, नहीं तो इस देश का किसान पौने दामों पर फसल बेचता रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा।